दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। एक भाई ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी मंथली सैलरी 15,000 रुपये है, तो क्या मुझे पर्सनल लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे बैंक होते हैं जो हम लोग को एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज मिलता है, जिसमें हम लोग जान लेते हैं कि कितनी हम लोग सैलरी हमारी अगर 15,000 रुपये है तो हमें कितना लोन मिल जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जानेंगे पूरी डिटेल से। तो वीडियो में को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले अपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में। तो हम कोटक महिंद्रा का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। इसका मुझे बेस्ट लगा और इसका इंटरफेस भी कुछ यूनिक है, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सिंपल हैं। देखो, यहाँ पे आप लोग को देखो कुछ ऑप्शन फिल करने होते हैं, जैसे कि आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप लोग को फिलअप करना होता है। तो हमने यहाँ पे भैया सैलरीड, क्योंकि हम लोग की मंथली सैलरी आ रही है, तो हम लोग को जब सैलरी आ रही है तो हम सैलरीड पर्सन है, तो हम लोग ने सैलरीड यहाँ पे सैलरीड हमने सेलेक्ट कर लिया है। आर यू, देखो अब इन्होंने पूछा है कि आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो हम लोग कह देंगे नो, क्योंकि हम लोग कोटक महिंद्रा के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, हम लोग का कोई भी अकाउंट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माई मंथली इज़ हैंड, मतलब कि आप लोग की जितनी इनकम हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 75,000 हो, तो उतनी आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 15,000 रुपये का क्वेश्चन आया हुआ था, तो अपने क्वेश्चन के ऊपर बने रहते हैं। तो हम लोग का अकाउंट 15,000 रुपये की मंथली सैलरी है। बात करी जाए माई एग्जिटिंग करेंट EMI, मतलब कि अगर आपकी कोई भी करेंट EMI, कोई भी आप लोग का लोन चल रहा हो, उसकी जो EMI जा रही है, तो अगर आप लोग की जा रही हो तो आप लोग डाल दीजिएगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर हम लोग की कोई EMI नहीं जा रही है तो हमने 0 रख दिया है। अब बात करी जाए कि आप लोग को लोन कितने सालों के लिए चाहिए, तो हम लोग बात करते हैं पर्सनल लोन मैक्सिमम हम लोग को 5 सालों के लिए मिलता है। तो हमने यहाँ पे 5 सालों के लिए, मतलब कि मोस्ट ऑफ द 4 सालों के लिए हमने डाल दिया। तो यहाँ पे हमने 4 सालों के लिए डाल दिया है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमने 4 सालों के लिए फिलअप कर देता हूँ। अब बात करी जाए माई करेंट इंटरेस्ट रेट। अगर देखो, अब अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो हम लोग पहले चलते हैं कि कौन सा बैंक हम लोग को कितने इंटरेस्ट से पैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो देख सकते हैं अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। तो मैक्सिमम हम लोग किसी भी बैंक का उठा लेते हैं, हम लोग 9.60% या तो 10%, हम मिनिमम 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से डालते हैं। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें लोन मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे 10% डाल देते हैं। तो 10% डाल दिया है। इंटरेस्ट रेट शुड बी बिटवीन 6 to 9%, तो चलो 9% कर देते हैं, क्योंकि 9% के अंदर भी हम लोग को मिलना चाहिए। तो 9% हमने कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी चीज़ें फिलअप करने के बाद आप लोग को बता रहे हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये है तो आप लोग को 3 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। ये इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का मुझे अच्छी बात लगी। जितनी भी आप लोग की सैलरी हो और जितना आप लोग को जितने परसेंट में इंटरेस्ट रेट में आप लोग को लोन मिलता है, और आसानी से आप लोग को अपना लोन अमाउंट पता चल जाता है कि मेरी कितना लोन मुझे मिलेगा। तो जिस भाई की 15,000 रुपये मंथली सैलरी है और 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको पर्सनल लोन मिलता है, और वो भी 4 सालों के लिए, और कोई EMI नहीं चलती है, तो हम लोग को जो लोन मिलेगा वो 3,01,386 रुपये तक का मिल जाएगा। बात करी जाए अगर आप लोग का कोई भी EMI चल रहा है, जान लेते हैं जैसे हम लोग की मंथली EMI 1,000 रुपये जा रही है, तो 1,000 रुपये हमने फिलअप कर दिया। मंथली EMI हम लोग की कोई 1,000 रुपये किसी भी चीज़ की जा रही होगी, तो हम लोग को कितना लोन मिलेगा, तो हम लोग को लोन घट जाएगा, 2,61,202 रुपये का हो जाएगा। इसी जगह अगर हम लोग जानते हैं कि जो हमने 4 साल के लिए, हमने सीधे 5 सालों के लिए ले लेते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए, तो देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए जैसे ही बढ़ाया तो हम लोग का लोन अमाउंट बढ़ गया 3,13,126 रुपये। तो फिर से अगर कोई EMI जा रही होगी और हमने सीधे 5 सालों के लिए ले लिया होगा तो हम लोग का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, केवल सिंपल, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड, और देखो सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे अगर आप देखो सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस कर रहे होंगे, आपकी कोई सैलरी नहीं आती, आपका बिजनेस से पैसा आ रहा होगा, तो आप लोग जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को जो ये देखो ईयरली वाइज के प्रॉफिट के ऊपर होता है कि आप लोग का पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे 12 लाख हम लोगों ने डाल दिया है। अगर हम डालते हैं कि पूरे साल में मेरा 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करते। जो हम लोग का क्वेश्चन आज का था वो सैलरीड पर्सन के लिए था, तो सैलरीड पर्सन के लिए देख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर हम लोग की कोई भी मंथली EMI नहीं लग रही है तो हम लोग कितने लाख का, अगर हमने 5 साल के लिए लोन लिया वो भी 15,000 रुपये की इनकम से, तो हम लोग को 3,61,300
₹300 तक का लोन मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, अगर हम लोग 3 लाख का लोन लेंगे, वो भी 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मंथली EMI क्या बनेगी, तो इसको भी आज बहुत डीप से समझते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने EMI कैलकुलेटर पर। ये हम लोग इस EMI कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को बहुत चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, यहाँ से आप लोग अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। होम लोन की मंथली EMI, पर्सनल लोन की, कार लोन की, तो इसकी भी आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इस कैलकुलेटर की भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी भी मंथली EMI कैलकुलेट करके देखिएगा, और अपना अगर आपका जितना मंथली सैलरी हो तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का क्या अमाउंट बनेगा, कितना आप लोग को लोन मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे बात करते हैं कि यहाँ पर हमको पर्सनल लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पे पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लिया है। अगर हम लोग को कितने लाख का, 3 लाख तक का मिल रहा था, 3 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। 3,61,300 था कुछ अमाउंट। देखते हैं फिर से कितना बना था, 3,61,000। हम लोग 3,61,000 फिलअप कर लेते हैं। तो और कितने परसेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9%। तो हम लोग जानते हैं कि 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग की मंथली EMI अब 3 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने जो अमाउंट है वो कितने सालों के लिए दिया था, 5 सालों के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं जो 3 लाख का अमाउंट था 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए लेंगे, तो हम लोग की जो मंथली किस्त 7,473 रुपये जाएगी। बात करी जाए टोटल पेमेंट कितनी जाएगी, तो टोटल पेमेंट 88,380 रुपये जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये 19% आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा। जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 9% पर ईयर के हिसाब से चलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे मैं आप लोग को और भी ज़्यादा क्लियर कर दूं, जैसे चलते हैं, हम आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि अलग अलग बैंक अलग अलग मंथली मिनिमम एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको पैसा देते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, ये आप लोग को 15 लाख तक का लोन देता है, वो भी अगर आपकी पर मंथ 15,000 रुपये सैलरी है, और मतलब कि एज आपकी 21 से 60 के साल के बीच में होनी चाहिए। HDFC बैंक है तो आप लोग को 40 लाख का लोन देता है अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपये है, और 20,000 रुपये अगर मंथली सैलरी है। तो फुलटन इंडियन बैंक है जो आप लोग को 25 लाख तक का लोन देता है। तो अलग अलग बैंकों का, इसी जगह अगर हम लोग कोटक की बात करें तो आपकी अगर मंथली सैलरी 25,000 रुपये है तो ये आप लोग को 25 लाख तक का लोन देता है, और एज होनी चाहिए 21 से 58 साल के बीच में। तो अलग अलग कैलकुलेटर है, और यहाँ पर हम लोग अपनी अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना इंटरेस्ट रेट डाल देते हैं। जैसे कि हमने SBI बैंक का यूज़ किया था हम लोग ने इंटरेस्ट रेट। अब हम लोग यहाँ पे फिर से अपना SBI बैंक का ले लेते हैं 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो जो हम लोग के 5 सालों में जो मंथली किस्त हम लोग की जा रही थी वो जा रही थी 7,473 रुपये। टोटल इंटरेस्ट हम लोग को 88,380 रुपये देना पड़ रहा था। टोटल पेमेंट हम लोग को बैंक को करनी पड़ेगी, जो हम लोग ने अमाउंट लिया है प्रिंसिपल अमाउंट 3,60,000 रुपये, और जो उसके साथ इंटरेस्ट लग रहा है ये 88,000 रुपये, उसको मिला के हम लोग का जो अमाउंट जाएगा पूरे 5 सालों में वो जाएगा 4,48,380 रुपये। तो इस बहुत बढ़िया अमाउंट है। अगर आप लोग जान लेते हैं, जैसे इसी को हम लोग कम सालों के लिए लेते हैं। अगर 3 लाख का अमाउंट हम लोग 2 सालों के लिए लेते हैं तो इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं कितना कम लगता है, और हम लोग की मंथली EMI अपने इनकम से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोग अपना ईयर बढ़ा लेते हैं और हम लोग की मंथली EMI अपने अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ क्लियर हो रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आप लोग को समझा दूँगा। मैं तो नहीं तो पूरी आपको 100% पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर करने की। आप लोग देख सकते हैं कि इस EMI कैलकुलेटर में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अगर आपको शेड्यूल चेक करना है कि जून से आपकी मंथली EMI कैलकुलेट होना स्टार्ट होगी। अगर जून से कैलकुलेट होना स्टार्ट होगी तो आपको देख सकते हैं नवंबर, दिसंबर अलग अलग दिन का आप लोग देख सकते हैं, और जितने साल के लोन लेंगे उतने साल का आप लोग को चार्ट मिल जाएगा, और जिसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आप लोग को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इस EMI कैलकुलेटर की भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इस कोटक की भी लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, जिससे आप लोग अपनी देख सकते हैं जो भी आप लोग की मंथली सैलरी हो वो फिलअप कर दीजिएगा, और कोई EMI चल रही है तो EMI डाल दीजिएगा, और कोई टेन्योर मतलब कितने सालों के लिए लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप लोग लोन 5 या 6 सालों तक का ही पर्सनल लोन ले सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो हम लोग 5 सालों तक का मिनिमम सेलेक्ट किया था। तो हम लोग की जो मंथली भाई के अकॉर्डिंग तो वो हम लोग की जो मंथली लोन अमाउंट आ रहा था वो 3,61,300 रुपये बन के आ रहा था। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस लाल बटन को दबा दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।